Very warm good afternoon, friends. Today I have brought to you a very important segment of the question asked on atomic structure in the 2017 IT Advanced Paper 1. This question in itself is a beauty. Beauty lies in the eyes of the beholder. But here you will find that the beauty of the question is multifaceted. This is one of its kind of question asked in past so many years in the history of the IIT examinations. Question is nothing but a blend of comprehension and the matrix match. इस क्वेश्चन में तीन कॉलम दे रखे हैं, तीनों कॉलम्स में कुछ डेटाज इंफॉर्मेशन दी गई हैं। उस हिसाब से जो कि 444 यानी 64 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं। उस पे बेस्ड केवल तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं फॉलोड बाय द फोर ऑप्शंस। वी हैव टू गो थ्रू द ऑप्शंस एंड फाइंड द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड। अपनी फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए आईटी ने एक ज़बरदस्त हिस्ट्री टाइप में इस क्वेश्चन का पूरा उल्लेख किया हुआ है। पूरा इसकी डेटास को इलस्ट्रेट करके दिया हुआ है। हम आए इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है और क्या पूछा गया है, और सुपर शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू हम इस क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कैसे निकाल सकते हैं। मैं आपको पहले जो कि शॉर्टेस्ट जो कि ट्रिक के थ्रू इन नो टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड बताऊंगा। बाद में इस क्वेश्चन की इन डेप्थ एनालिसिस लेते हुए सारी ऑप्शंस का इंटरप्रिटेशन आपको दिया जाएगा। लेट अस गेट बैक टू द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द डेटास आर इलस्ट्रेटेड इन द क्वेश्चंस। क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पे ये लिखा है द वेव फंक्शन psi NLM is a mathematical function whose value depends upon spherical polar coordinates r, theta and phi of electron and characterized by the quantum number NLM. Here r is a distance from the nucleus, theta is कोलैटिट्यूड को यानी पोलर एंगल भी बोला जाता है, and phi is azimuth or also called azimuthal angle. In the mathematical function given in this table, z is atomic number and a naught is a Bohr radius. ये जस्ट एग्जैक्टली एज यूजुअल जो इंफॉर्मेशंस दे रखी होती हैं कि आर क्या है, थीटा क्या है, फाई क्या है, एन एल एम ये क्वांटम नंबर को इंडिकेट जो कि ले रही हैं। यहाँ पे ये तीन कॉलम जो कि फ्रेम किए गए हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड द कॉलम 3। इस कॉलम में कुछ ऑर्बिटल स्पेसिफाइड हैं। अगले कॉलम में इन ऑर्बिटल के कॉन्टेक्स्ट में कुछ वेव फंक्शन इक्वेशन दी गई हैं। इस वेव फंक्शन इक्वेशन में आप देख रहे हैं थीटा फाई पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, जबकि इस वाली इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कॉस थीटा भी एक यानी एंगुलर फंक्शन भी स्पेसिफाइड है। साथ में यहाँ यानी नोडल प्लेन के बारे में भी जानकारी दे रखी है। अगले कॉलम में एक प्लॉट यानी दिया गया है। इन इक्वेशन के बेसिस पर कोई कोरिलेशन एस्टेब्लिश्ड करके यहाँ स्पेसिफाइड है, और साथ में बोर मॉडल के थ्रू एक डाटा यहाँ इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई यानी किया गया है। तो इस तरीके से चार डाटा यहाँ इस कॉलम में है, चार यहाँ है और चार ही डाटा यहाँ पे है। अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएं तो इस तरीके से 64 यानी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। बट हमें तीन क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके चार ऑप्शन है। फोर्थ रीज़ा केवल आपको 12 पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करनी है। तो हम इसको पहले फास्टेस्ट जो कि ट्रैक पे इस क्वेश्चन के आंसर को निकालते हैं और फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं इन डिटेल अबाउट दिस क्वेश्चंस। नाउ लेट्स कम बैक हियर। जैसे पहले कॉलम में इंफॉर्मेशन दे रखा है 1s ऑर्बिटल,
1s ऑर्बिटल्स, यहाँ पे एक वेव फंक्शन इक्वेशन है, ग्राफ स्पेसिफाइड है। आपको सीधे यानी क्वेश्चन में एंटर होना है और इस क्वेश्चन के थ्रू हमें जान पाएंगे कि क्या पूछा गया है और क्या निकालना है। जैसे कि यहाँ दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन ऑर्बिटल इन द कॉलम 1 the only correct combination for any hydrogen like species is, यानी कॉलम 1 में जो ऑर्बिटल्स हैं इसके लिए आपको जो है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई जो है कि लेना है। तो हम सीधे ऑप्शंस के थ्रू इसको यानी फाइनल करेंगे आंसर। इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन जो है कि निकालना है। पहला ऑप्शन दे रखा है 1, पहला दे रखा है यानी 1 2 एंड साथ में कॉम्बिनेशन यहाँ दे रखा है दैट इज एस। देखते हैं ये जो कि राइट ऑप्शन है कि नहीं है। अगर 1s ऑर्बिटल है तो 1s ऑर्बिटल में इसने बोला है कि 1 रेडियल नोड। हमें मालूम है कि s यानी 1s ऑर्बिटल में किसी भी तरीके का कोई रेडियल नोड होता ही नहीं है। रेडियल नोड कैसे निकालते हैं, n-l-1। तो यहाँ पर जो है कि 1 के साथ में ये कॉम्बिनेशंस पहले ही जो कि फ्लॉप हो गया, तो ये हमारा आंसर जो कि नहीं होगा, यानी क्रॉस कर दिया। डायरेक्टली पहले स्पीड में निकाल लें, 4 4r, यानी 4 के साथ में यहाँ 4 है, साथ में यहाँ दे रखा दैट इज योर r, 3 डिजिट स्क्वायर ऑर्बिटल्स, और यहाँ लिखा गया है कॉलम 2 में xy प्लेन इज अ नोडल प्लेन। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि डी जेड स्क्वायर के अंदर कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, इसमें केवल देखिए नोडल कोन देखिए होते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा आउट हो चुका है। सी ऑप्शन पे देखें, 2 2 1, 2 2 एंड 1, 2s ऑर्बिटल है तो डेफिनेटली उसमें एक रेडियल नोड होगा। और इस ग्राफ के थ्रू भी हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ यानी साई वर्सेस आर का जो कि ग्राफ है, यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक नोड मिल रहा है 2s में 1 रेडियल नोड, और एक 2s ऑर्बिटल के लिए ये आपके पास में ग्राफ प्लॉट किया गया है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी कौन सा 2p ये राइट आंसर हो गया। इसको एक्सप्लोर करने की जगह नीड नहीं है, वैसे भी अपने इंटरेस्ट के लिए देख रहे हैं। 3p 3 है 2p, अरे 2p के लिए ठीक है, यहाँ पर ये 2p नहीं है, 2pz है। ये 2 ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन नंबर डी में दरकार है 3 3p 2p के लिए ये ऑर्बिटल है ही नहीं, ये ग्राफ 2s के लिए है, इसलिए ये ऑप्शन भी ये रॉन्ग हो गया। सीधे आंसर पहले का हम जो है कि एक झटके में निकाल चुके हैं, क्या आ गया सी। क्वेश्चन नंबर अगर 2 पे हम अप्रोच करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में कि फॉर हाइड्रोजन एटम द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, हाइड्रोजन के लिए करेक्ट कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई जो कि लेना है, इसको लेके देखते हैं। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 2 फॉर हाइड्रोजन एटम द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, पहला ऑप्शन दे रखा है 1 1s 1 1 और यहाँ दे रखा है s, यानी 1 1, तो ये एग्जैक्टली यानी 1s ऑर्बिटल है। देखते हैं क्या इसका वेव फंक्शन है। शॉर्टकट मैंने तरीका बता रखा था कि ए नॉट का जो कोफिशिएंट होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंटेशन ले रहा है, 1 आ गया। इसमें थीटा फाई फंक्शन कोई जो कि नहीं है, स्फेरिकल सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री है तो इसका अंदर कंफर्म्ड ये 1s का रेडियल वेव फंक्शन जो कि आ गया। 1 and 1 तो मैच हो चुका है। लास्ट में जो कि देखते हैं ये बोर जो मॉडल के बेसिस पर जो कि निकाला गया है, बोर पर बेस्ड है, जो कि क्वांटम में भी एप्लीकेबल होता है। एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n is equal to 2 to n is equal to 4 स्टेट इज
ये थोड़ा डाटा रॉन्ग लिखा गया है, ये होना चाहिए 27/32 is 27/32 times the energy needed to excite electron from n is equal to 2 to n is equal to 6। कहने का मतलब n is equal to 2 to n is equal to 4 पे अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है तो उसके लिए मैंने एनर्जी को लिख दिया डेल्टा E1। डेल्टा E1 इज द एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 to 4। बोला गया है कि दिस इज 27/32 टाइम्स, मैंने यहाँ लिख दिया सपोज x टाइम्स डेल्टा E2। डेल्टा E1 क्या है? डेल्टा E1 इज द एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी ऑर्बिट 2 to 4। डेल्टा E2 है एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 to 6। अगर ये x की वैल्यू कैलकुलेट होके 27/32 आ जाती है तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से x निकालता हूँ तो x इज इक्वल टू आ गया डेल्टा E1 अपॉन डेल्टा E2, और जो रिडबर्ग इक्वेशन है उसके थ्रू आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू डेल्टा E1 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4 माइनस 1/16 1/4 माइनस 1/16 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा E2 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/6 का स्क्वायर 6 यानी 36। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 27/32 जो कि मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो कि राइट कॉम्बिनेशन जो कि बैठ रहा है 1 1s, दिस वन इज द राइट कॉम्बिनेशन, और आपने राइट कॉम्बिनेशन ही निकालना था, बाकी ऑप्शन को देखने का भी जरूरत नहीं है। अगला पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हीलियम आयन द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन इज। इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब इसमें 3 कॉम्बिनेशन राइट होंगे, एक कॉम्बिनेशन रॉन्ग होगा, जो रॉन्ग कॉम्बिनेशन है उसी को ट्रैक आउट करना है। एग्जैक्टली क्या है कि 2 क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये थर्ड क्वेश्चन की काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी होती है। पहला ऑप्शन दे रखा है 1 1 R 1 1 R, 1 से 1 मैच कर रहा है। R इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। तो यहाँ से देखते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, साई का स्क्वायर होता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में ये टर्म तो यानी कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल टर्म में ही हमारे पास में r आ रहा है। जब इसका स्क्वायर जो है कि इसका स्क्वायर किया जाएगा तो इसका स्क्वायर करने पे व्हाट एग्जैक्टली इट विल कम आउट टू बी, इसका स्क्वायर करने पे ये टर्म हो जाएगा 1, और एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू जो है कि 0 to 1 के बीच में वेरी करती है, इसलिए अगर ये मैक्सिमम वैल्यू अख्तियार करता है तो इसका मतलब ये फंक्शन जो कि मैक्सिमम हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। आर को यानी 0 डालते हुए इसका स्क्वायर जो है कि अगर आप लेंगे तो ये वैल्यू मैक्सिमम जो है कि आ जाएगी। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो जो है कि राइट है, आपको इनकरेक्ट जो है कि चूज करना है। अगले 2 2 Q 2 2 इसे मैच हो रहा है, एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट द न्यूक्लियस इज इनवर्सली रिलेटेड टू A0 क्यूब। 2s ऑर्बिटल्स के लिए 2s ऑर्बिटल के लिए भी एग्जैक्टली वे फंक्शन इसी तरीके का आता है, ये टर्म वहाँ भी होती है, केवल यहाँ पर A0 की जगह वहाँ क्या हो जाता है 2A0। बाकी एग्जैक्टली थीटा फाई पे डिपेंडेंस यहाँ भी नहीं होती है। अगर ये सिचुएशन है और आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालना है, यानी इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये A0 के क्यूब के इन्वर्सली रिलेटेड आ जाएगा। इसका मतलब A0 के क्यूब के इन्वर्सली रिलेटेड हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी राइट जा रहा है। सी ऑप्शन पे देखते हैं 1 3 R 1 3
1s में कॉस थीटा जो कि फंक्शन का कोई कोई भी ये लेना देना नहीं है, तो जब कॉस थीटा फंक्शन का लेना देना ही नहीं है, एस स्फेरिकल सिमेट्री का यहाँ थीटा फंक्शन आ गया, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही आपका आंसर होना चाहिए। आंसर आ चुका है, दैट इज एस सी। आपके इंटरटेनमेंट के लिए चौथा ऑप्शन भी जो कि देख लेते हैं, 1 1 यानी ये वाला मैंने पहले बता दिया कि यानी 1s के लिए है। 1 1s ये कॉम्बिनेशन भी देखिए यानी फिट बैठ रहा है, ये मैंने अभी जस्ट कैलकुलेशन लेके भी दे दिया, ये राइट है। इनकरेक्ट केवल कौन सा हमारे पास सी, और इनकरेक्ट ही चूज करना था, ये जो कि राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर हमें यानी श्रोडिंगर इक्वेशन के बेसिक फंडामेंटल्स अता पता हैं, इफ़ वी नो हाउ टू फाइंड आउट एंड हाउ यू कैन implement your basic fundamentals in finding out the answer of the question, it takes no time. एग्जैक्टली ये केवल इंटरप्रिटेशन में टाइम जो कि लगता है, और वो भी